तो 9वीं क्लास में जो बच्चा आता है या 10वीं क्लास या 11वीं जो भी बच्चे रहते हैं नए बच्चे, तो नए विषय से उन्हें क्या लगता है? डर। खासकर गणित से बहुत ज्यादा क्या लगता है? डर। और गणित से डर क्यों लगता है? क्योंकि गणित को आपने समझा नहीं। ठीक है ना? यदि आप गणित को समझ लेंगे तो आपका भय खत्म हो जाएगा। अब समझे कैसे? अनजाना भय जो रहता है कि हमें समझ में आ नहीं रही और कोई चीज से हम बहुत ज्यादा डरा रहे हैं, वास्तव में बात चीज वैसी है ही नहीं है, ना उतनी डराने वाली है, और जितना हम उसको मान लेते हैं हमें लग गया डर। अब इस डर कैसे तुम्हें ऐसी समझ में नहीं आएगा, तो इस डर से हम एक सुना रहे हैं छोटी सी कहानी कि कैसे अपना बात अनजाना डर होता है, जो चीज हो नहीं, यदि उसको समझ लो तो वो कुछ नहीं। देखो क्या है, एक कहानी है। एक जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती है और वह अपना घर बनाए, खप्पर छाए, खपरा छाए और अपने जानवरों को भी वहीं रखती है, भेड़ बकरी पालती है। अब उस हालत में क्या होता है कि एक रात बादल का बहुत ज्यादा बादल दिखते हैं, तो पानी का मौसम बन रहा है। हाँ बोल सकते हो। तो बादल का मौसम बन रहा है और पानी का मौसम बन रहा है कि बादल आने वाले हैं, फिर पानी आने वाला है। तो बड़बड़ाती रहती है वो महिला कि इतने ज्यादा बादल हैं, ऐसा ना हो कि पानी आ जाए। अब पानी आएगा तो हमारा जो घर है वो चूने लगेगा। तो चूने को क्या कहते हैं अपन? टपका। क्या कहते हैं? टपका। तो वो बूढ़ी औरत जा रही है खुद बड़बड़ाती हुई। इतना डर तो हमें शेर का नहीं लगता जितना हमें टपका का लगता है। अब जवाब वो बड़बड़ा रही है और बार बार बोल रही है, हे भगवान पानी नहीं आ जाए, हे भगवान पानी नहीं आ जाए। वही समय एक चीता ने देखा है कि यहाँ पे भेड़ बकरी है, तो उसने सोचा कि भेड़ बकरी को एक आध भेड़ बकरी उठा के वो खाया जाए। तो वो चीता कहाँ गया? उस बाड़ी के भीतर। अब डोगरी जा रही है और वो चीता उसमें भीतर है। कहाँ है? भीतर। डोगरी बड़बड़ा रही है, जितना डर हमें शेर का नहीं लगता, जितना डर हमें टप्पा का लगता है। अब चीता ने सुना, यार शेर से बड़ा जानवर कौन सा है? टप्पा माने बहुत बड़ा जानवर कहेगा ना, और इतना डर इसको शेर से नहीं है, वो चीता से है। तो चीता चुपचाप, शेर से नहीं लगता जितना टप्पा का लगता है, तो चीता चुपचाप खड़ा रहा कि अभी शिकार नहीं करना है, क्या पता टप्पा कौन है। अब ऐसा मन में सोचा है, तभी एक चोर आया है। उसको भी पता था कि मौसम बन रहा है, अंधेरी रात है, एक आध दो बकरियों को चुरा लिया जाए, ऐसा उसने सोचा। तो वो चोर आया और अंधेरी रात थी तो बाड़े के भीतर जाता है और अंधेरे में देखता है कि जो सबसे बड़ी बकरी हो उसको हम ले जाएं। तो हाथ फेर रहा है, तो एक बकरी पर, दूसरी बकरी पर। चीता तो बकरी से बड़ा ही होता है, तो जैसे उसने हाथ फेरा, ये बड़ी है बकरी। अब चीते को क्या लगा, ये कौन है? टपका। वो डर अंदर का, उसको टपका देखा नहीं, तो उसने कहा टपका है, चुपचाप बैठ जाओ, हल्ला नहीं करो। तो चोर ने अपनी रस्सी उठाई और चीते को मार दिया। अब चीते को खींच के ले जा रहा है। अब चीता तो डर रहा है, तो चीता आगे आगे और चोर पीछे पीछे। और उसके मन में है डर किसका? टपका। अब थोड़ा सा प्रकाश होता है कि सुबह टाइम चलते चलते जंगल में चोर ने देखा, अरे अब तो चीता बांधता है, धीरे से रस्सी छोड़ देता है और चीता को जहां ढील मिली, गर्दन पर जब कोई खींचे हो, ढील मिली तो चीता एकदम सरपट भागा। चोर इस तरफ भागा कि भाई ये चीते से बच गए, और चीता भागा टपका से बच गया, दोनों डर के भाग गए। अब चीता पहुंचा है आगे, उसको रास्ते में भालू मिला। भालू कहता है, क्यों भाई ऐसे क्यों भाग रहे हो? तो उसने बताया कि हम इसलिए भाग रहे हैं
क्योंकि यहाँ पर कौन आ गया है, टपका। बहुत बड़ा जानवर है, उसने देखो गले में रस्सी बांध दी, रस्सी तो बांधी है, लेकिन हमसे ताकतवर नहीं हो सकता। तो कहने लगे कि चलो हमें बताओ कहाँ है टपका। कहले हमें नहीं पता, उस पेड़ के नीचे था। उसने चीते ने पता बता दिया भालू को। अब भालू आया गुस्से में, हम देख रहे हैं कौन टपका है। अब यहाँ चोर को डर लगा कि जंगल है, कहाँ जाए। तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको कई पेड़ अंदर से खोखले हो जाते हैं, तो वो एक खोखल में अंदर घुस गया पेड़ की और बैठा चुपके से डर के मारे। अब यहाँ भालू, अब चीख चीख के भालू गर्ज गर्ज के परेशान हो गया, कहाँ था टपका। तो भालू टिप के उसी पेड़ से बैठ गया। अब भालू की छोटी सी पूंछ, वह पूंछ उस खोखल से उस चोर को दिखने लगी। अब चोर ने सोचा यार अभी पूंछ दिख रही, अभी पलटेगा हमारे नंबर लगेगा। तो उसने क्या किया, पूंछ को पकड़ लिया। क्या किया, पूंछ को पकड़ लिया और पकड़ के ताना, पांव लगा लिए कोकल में और तानने लगा। अब भालू के मन में वही डर, कौन डर, टपका। जैसे ही उसके मन में आया कि टपका, उसने ताकत लगाई भालू, वो चोर ने ताकत लगाई खींचने को, तो पूंछ टूट गई। भाई हड्डी तो है, टूट गई और दर्द से बिलबिलाता हुआ भालू भाग गया। अब भालू भगा, चीता वहां मिल गया। कहले भाई वास्तव में टपका बहुत दमदार है, टपका बहुत दमदार है। तो वो जंगल से बाहर जाने लगे, तो मिला रास्ते में कौन, शेर। शेर कहने लगा क्यों भाग रहे हो। तो दोनों ने बताया कि हमारे गले में रस्सी बांधी टपका ने। दूसरे ने कहा हमारी तो पूंछ ही तोड़ दी, और तुम कहाँ जाओगे। उसने कहा हम शेर हैं, जंगल के राजा, हम देखते हैं टपका को। तुमने कहा भैया हम तो नहीं जाएंगे साथ, उस पेड़ की यहाँ है वहीं चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा टपका क्या होता है। दोनों खड़े रहे, पेड़ का पता बता दिया। अब चोर ने यहाँ सोचा यार जैसे तैसे तो बच पाए, नीचे खतरा है, तो वो पेड़ के ऊपर एक शाखा पर बैठ गया। अब शेर आया, तो जहां शेर जोर से दहाड़ा तो चोर के हाथ पांव कांपने लगे, और जैसे ही चोर कांपा तो चोर डगा उससे शाखा से कैसे गिरा, शेर की पीठ पर। अब शेर ने क्या सोचा, टपका का अटैक है, और चोर ने देखा कि शेर है, तो डर के मारे उसने उसको पकड़ लिया। जैसे जोर से पकड़ा, शेर और तेज, तो और तेज पकड़ा कि गिर ना जाए, और शेर और तेज, और डर के मारे चोर बेहोश होकर गिर गया। और शेर क्या सोच रहा है, टपके से छुटकारा मिला, टपका ने पूरा पकड़ लिया था। अब मिले तीनों, अब सुनाओ भाई शेर क्या हाल है। उन्होंने कहा तुम्हारे तो गले में रस्सी बांधी, भालू की तो पूंछ उखाड़ी, अरे हमें तो पूरा का पूरा पकड़ लिया भाई, बड़ी मुश्किल से बच के आए। टपका बहुत खतरनाक। और तीनों ने सलाह करके और जंगल से बाहर चले गए। किस कारण से, टपका का डर। वास्तव में टपका को समझ लेते हुए तो क्या डरते नहीं। यही स्थिति गणित की है, यही स्थिति अंग्रेजी की है। एक बार उसको समझ लोगे, इतनी सरल है विषय, उसको समझोगे तुमसे बनने लगेगा, बनेगा तो डरोगी नहीं, है कि नहीं बात। इसलिए हमें किसी विषय से डरना नहीं है, उसे समझना और पढ़ना। टपके की तरह अपन को नहीं सोचना कि टपका 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 कुछ है नहीं, पानी का चूल्हा है, और इतने बड़े बड़े जानवर उससे, ठीक है ना, ध्यान रखोगे।